हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 4 के साइंस का एक लेसन रीड करेंगे। ओके, एंड द टाइटल इज अ क्लीन वर्ड। तो इस लेसन की आधी रीडिंग हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जहाँ से हमने पिछली वीडियो में ख़त्म किया था, उससे आगे इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट कितने प्रकार का होता है? Some waste like fruit and vegetable peels, things made out of paper and wood generally decompose or rot। तो कुछ वेस्ट जैसे कि फलों और सब्जियों के छिलके या जो सामान कागज और लकड़ियों से बने होते हैं, वो या तो सड़ जाते हैं या फिर विघटित हो जाते हैं। ओके, फाइनली दे गेट मिक्सड विद द सॉइल, और अंत में वो जमीन के साथ मिल जाते हैं। सच वेस्ट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इस तरह के कचरे को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, वेस्ट ऑफ प्लास्टिक, मेटल, ग्लास एंड रबर कैन नॉट बी डिकम्पोज। जबकि दूसरी ओर प्लास्टिक, धातु, कांच या फिर रबड़ डिकम्पोज नहीं होता, सड़ता नहीं है वो। सच वेस्ट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इस तरह के कचरे को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। इट नेवर रॉट्स बट रिमेन इन द सॉइल फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम एंड पॉल्यूट्स इट। ये कभी सड़ता नहीं है और बहुत लंबे समय तक जमीन में रहता है और इसे प्रदूषित करता है। प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन। अब इस प्रदूषण को हमें रोकना कैसे है? इस प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं? आर फोर फादर्स पास ऑन अ क्लीन अर्थ टू अस। हमारे पूर्वजों ने हमें एक साफ धरती दी थी। इफ पॉल्यूशन कंटिन्यूज at the present rate, we may not be able to leave a healthy earth for future generations। अगर प्रदूषण इसी रफ्तार से होता रहा तो हम भविष्य में अपने बच्चों के लिए एक हेल्दी जमीन या हेल्दी अर्थ नहीं दे पाएंगे। सो वी हैव टू मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड रिटेन द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेनेट। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉल्यूशन को कम करें और इस ग्रह की सुंदरता को बनाए रखें। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज अ बिग प्रॉब्लम। कचरे का डिस्पोजल एक बड़ी समस्या है। हेंस वेस्ट मैनेजमेंट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। इसीलिए वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। दिस इज द जॉब गिवन टू पंचायत इन विलेजेस, म्यूनिसिपैलिटीज इन टाउन्स एंड कॉरपोरेशंस इन सिटीज। तो ये काम गांवों में पंचायतों को, नगरों में नगर निगम को और शहरों में कंपनियों को दिया जाता है। हावेवर ईच वन ऑफ अस हैज़ टू डू आवर बिट। जबकि हम सबको भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग हमें रखना चाहिए। वेट वेस्ट मस्ट बी टेकन टू डिकम्पोजिंग यूनिट्स एंड ड्राई वेस्ट फॉर रिसाइकलिंग और बर्निंग। गीले कचरे को हमें डिकम्पोजिंग यूनिट्स में ले जाना चाहिए, जहां उसको सड़ाकर खाद बना सकें, और सूखे कचरे को हमें रिसाइकिल करने के लिए या जलाने के लिए ले जाना चाहिए। द अथॉरिटीज मस्ट डंप द डिकम्पोजेबल वेस्ट इन पिट्स वेयर इट कैन बी चेंज इनटू मैन्योर और कंपोस्ट। तो अथॉरिटीज को भी जो सड़ने वाला कचरा है उसको इस तरीके से उसको रखना चाहिए कि ये सड़कर खाद या फिर कंपोस्ट बन सके। We must avoid the use of plastic bags because plastic bags block drains and stop the flow of dirty water। तो हमें प्लास्टिक बैग का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये नालियों को ब्लॉक करता है और गंदे पानी के बहाव को भी रोकता है। Whenever there is standing water, mosquitoes lay eggs। जब भी कहीं पानी खड़ा रहता है तो वहाँ मच्छर पनपते हैं। These spread diseases, और ये बीमारियाँ फैलाते हैं। Before letting dirty water into seas, rivers or lakes, it must be treated with chemicals to make it less harmful। तो गंदे पानी को सागर, नदियों या झीलों में छोड़ने से पहले केमिकल से प्रोसेस करना चाहिए ताकि वो कम हानिकारक हो जाए। टू चेक एयर पोल्यूशन, वी मस्ट गेट आवर व्हीकल्स फिटेड विद CNG और LPG किट्स। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अपनी गाड़ियों में CNG या LPG किट फिट करवाने चाहिए। CNG एंड LPG आर नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स। CNG और PNG प्रदूषण नहीं फैलाते। रेगुलर पॉल्यूशन चेक्स ऑफ व्हीकल्स हेल्प प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन।
और इन गाड़ियों का रेगुलर पोल्यूशन चेक कराने से भी वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। टॉल चिमनीज विद फिल्टर्स मस्ट बी फिटेड इन फैक्ट्रीज टू रिलीज स्मोक एंड गैसेज वेरी हाई अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड प्लेसेस। तो फैक्ट्रियों में ऊंची चिमनी लगाई जानी चाहिए जिनमें कि फिल्टर लगा हो, ताकि वो फैक्ट्रियों से निकलने वाले गैसों और धुएं को शहर की आबादी से दूर छोड़ सके। अगले पेज पर देख लीजिए, रीयूज और रिसाइकिल। तो किसी चीज़ का रीयूज या फिर रिसाइकिल करना। दीज डेज प्लास्टिक इज यूज टू मेक अ लॉट ऑफ यूजफुल, कलरफुल एंड लाइट वेट थिंग्स फॉर डेली यूज। तो आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बहुत सी जरूरी, रंग बिरंगी और हल्की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती हैं। हाउएवर प्लास्टिक वेस्ट इज नॉट इजी टू डिस्पोज ऑफ। हालांकि प्लास्टिक के कचरे को डिस्पोज करना बहुत आसान नहीं है। आर लैंडफिल्स और डंपिंग प्लेसेस आर फिल्ड विद प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स, स्पेशली प्लास्टिक बैग्स। तो हमारे जो डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पर कचरे को फेंका जाता है वो प्लास्टिक की थैलियों से भरे पड़े हैं। वी मस्ट से नो टू प्लास्टिक बैग्स एंड कैरी पेपर और जूट बैग्स फॉर शॉपिंग। हमें इन प्लास्टिक बैग को ना करना चाहिए और अपने साथ बाजार जाते समय जूट या फिर कागज से बने बैगों को ले जाना चाहिए। देयर आर सम प्लास्टिक दैट कैन बी रिसाइकिल्ड एंड यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स लाइक फ्लावर पॉट्स, टब्स एंड पार्क फर्नीचर। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको रिसाइकिल करके कुछ ज़रूरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे फूलदान, टब या फिर पार्क के फर्नीचर। दे हैव द यूनिवर्सल रिसाइकलिंग सिंबल मार्क्ड ऑन देम। उनके ऊपर रिसाइकिल सिंबल इस तरह का बना होता है। जो प्लास्टिक के मटेरियल रिसाइकिल हो सकते हैं उन पर रिसाइकिल का सिंबल ये बना होता है, आप देख सकते हैं चाहें तो। वर्ड्स टू नो में देख लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? वेस्ट दैट डिकम्पोजेज और रॉट्स एंड गेट्स मिक्स्ड विद द सॉइल। तो ऐसा कचरा जो सड़ करके मिट्टी के साथ मिल जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? वेस्ट दैट नेवर रॉट्स और डिकम्पोजेज। ऐसा कचरा जो कभी सड़ता नहीं है और कभी डिकम्पोज भी नहीं होता। क्विक रिकैप देख लेते हैं इस लेसन का। आर एनवायरमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट सराउंड अस। तो हमारा वातावरण हमारे चारों तरफ फैली चीज़ों से मिलकर बना है। दिस इंक्लूड्स लैंड, एयर, वाटर एंड लिविंग थिंग्स। इसमें जमीन, हवा, पानी और जीवित वस्तुएं शामिल है। पॉल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इन एयर, वाटर एंड लैंड। तो प्रदूषण का मतलब हानिकारक तत्वों का हवा, पानी और जमीन में शामिल होना है या पाया जाना है। लैंड पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट इनटू लैंड। तो भूमि प्रदूषण का मुख्य कारण घरेलू कंपनियों द्वारा या फिर खेती के वेस्ट को जमीन में छोड़ना है। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम लिविंग थिंग्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स इनटू वाटर। तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण लिविंग थिंग्स के द्वारा या फिर इंडस्ट्रीज द्वारा हानिकारक चीज़ों का पानी में छोड़ा जाना है। रिलीज ऑफ स्मोक एंड पॉइजनस गैसेज फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स इनटू एयर कॉज एयर पॉल्यूशन। गाड़ियों या फिर इंडस्ट्रीज के द्वारा हानिकारक धुआं और गैसों का हवा में छोड़े जाना वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हैज़ टू बी मैनेज्ड वेल टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। तो प्रदूषण को रोकने के लिए वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल ढंग से किया जाना बहुत जरूरी है। एज सिटीजन्स वी मस्ट हेल्प पंचायत्स, म्यूनिसिपलिटीज एंड कॉरपोरेशंस टू रिड्यूस पॉल्यूशन। तो आम नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम पंचायत, नगर निगम या कंपनियों के साथ मिलकर इस प्रदूषण को कम करने में उनकी मदद करें। से नो टू प्लास्टिक, और प्लास्टिक को हम ना कहें। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या कोई भी पार्ट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।